कोई दीन दुखी हो, दुर्बल असहाय हो और लंबी यात्रा पर जाना हो, शरीर भी अशक्त हो, मन भी थका हो और चलना भी आवश्यक हो, यात्रा भी आवश्यक हो, तो फिर तो समाधान यही है भाई, कोई सहारा मिल जाए, कोई आश्रय मिल जाए। जब अपने अपने सामर्थ्य से देवता कोई कार्य नहीं कर सके तो भगवान के चरणों की शरण ग्रहण की। प्रभु की कृपा के बिना जब स्वयं को दीन जाना, असहाय जाना, तो भगवान के चरणों की स्तुति देवता करते हैं और उन श्री चरणारविंद की स्तुति में सबसे पहली बात यही कहते हैं कि आपके जो चरण कमल हैं वो त्रिताप से तप्त जीव के लिए छत्र के समान है। इनकी शरण में आते ही सबसे पहले तन मन प्राण शीतल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहां 3 ताप हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, और वहां साधन में 3 बाधाएं हैं, मल, विक्षेप और आवरण। क्योंकि भाई हमारे लिए संकट बाहर भी है, संकट भीतर भी है, अंधेरा बाहर भी है, अंधेरा भीतर भी है। इन चर्म चक्षुओं से तो केवल स्थूल वस्तु ही दृष्टि में आती है ना, इनसे तो केवल स्थूल वस्तु ही दिखाई पड़ती है, सूक्ष्म का अनुभव कहां होता है। और ये देश बड़ा सूक्ष्म है, तो मन हो की जहां गति नहीं। तो अगर हम साधक की दृष्टि से देखें तो भीतर भी अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा है, भीतर भी संकट है, बाहर भी संकट है। तो कोई आश्रय चाहिए, कोई आधार चाहिए। और इस स्तुति में 9 श्लोकों में देवताओं ने यही कहा कि प्रभु त्रिताप से तप्त जीव के लिए, पाप से दग्ध जीव के लिए, अज्ञान से भूले भटके जीव के लिए आपके चरणों की शरण एकमात्र आश्रय है। यही अंधे की लकड़ी है, जिसे सूरदास जी ने कहा, तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, हरि मेरो ठौर ठिकानो, हरि मेरो ठौर ठिकानो, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, तुम ही जिए को चैना, हरि नैनहीन तुम नैना है। और कल ही मैं आपसे कह रहा था कि ये मन तो भाई सदा से साथ है, और जब तक इसको टिकाना मिल नहीं जाता ये साथ रहेगा, तो भाई कोई रहने की ठौर इसको भी तो चाहिए। ऐसे तन सदा नहीं रहता, ऐसे तन से संबंधित जो भी वस्तु है वो तो धूप छांव के जैसी है भाई, आती है और जाती है। कोई ठौर, कोई ठिकाना मन के लिए भी तो चाहिए। और मानो, समझो, तो आपका मेरा जो अपना घर है वो तो यही है, प्रभु के चरण है, जीव का जो ठिकाना है। यहां किसी स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही, यहां किसी मूर्ख विद्वान की बात भी नहीं हो रही, यहां हम बात करें जीवात्मा की। जीवात्मा का ठिकाना तो प्रभु के चरण है। कितना कितना दुलराया है भक्तों ने भगवान के चरण को। क्यों? क्योंकि भाई जन्म जन्म से भूले भटके को, जन्म जन्म से बिछड़े को, जन्म जन्म से दुखे जीव को विश्राम यहीं पर आकर तो मिला है, और यहीं मिल सकता है, यहीं मिल सकता है। जैसे सूरदास जी ने कहा ना कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी और पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। कल विराम के क्षणों में यही मैंने आपसे कहा था ना कि मन मधुकर हो जाए, छोड़े नहीं प्रभु के चरण कमल। और बुद्धिमान लोग तो यही कह रहे हैं, विवेकी जन तो यही कह रहे हैं, नरदेही पाई चित चरण कमल दीजै,
यही सार की बात है भाई, इससे सुंदर और कुछ हो नहीं सकता। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, दीन बचन संतन संग दरस परस कीजै, दीन बचन संतन संग दरस परस कीजै। और हमारे ठाकुर जी की जो ये जो मुद्रा है, जिस मुद्रा में प्रभु खड़े हैं, वो एक चरण उठाकर वस्तुतः आपको मुझे कह रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि तुम्हारा घर यही है, तुम्हारा ठिकाना यही है, बनाया है मैंने तुम्हारे लिए ये स्थान। एक स्थान है जो हम अपने लिए बनाते हैं, एक स्थान है जो हमारे लिए प्रभु ने बनाया है। प्रभु का जो अर्चा विग्रह है, जिसको हम दुलराते हैं, जिसका दर्शन करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, कुछ कहता है वो हमसे, कुछ कहता है हमसे। तो श्री ठाकुर जी का जो श्री चरण है, जिस प्रकार से श्री ठाकुर जी ने वो चरण कमल रखा है, कुछ कह रहा है, वो मुद्रा कुछ कह रही है। छत्र दिया है प्रभु ने जीव को, आए कोई और उसकी छांव में सदा सदा के लिए सुखी हो जाए, निर्भय हो जाए। पूर्व में भी हमने चर्चा की थी, मैंने आपसे कहा था प्रभु के श्री चरण सब मंगलों के मूल हैं और सकल मंगलों के नाशक हैं। जीव के आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक सब ताप श्री चरणारविंद के स्मरण से दूर होते हैं, अवश्य दूर होते हैं। सकल अमंगल नाशक भगवान के चरण हैं। और मैं तो कहता हूं कि तुलसी बाबा बड़ी प्यारी बात कहते हैं, दच्छ सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। बोले भाई वही पढ़ा लिखा है, वही सयाना है, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, और उसी ने ही सब वेद शास्त्रों को भली प्रकार से पढ़कर समझा है। पढ़ लेना, पढ़ा देना बड़ी बात नहीं है। बुद्धिमान लोग ही कहते हैं शास्त्राण्य धीत्यापि भवन्ति मूर्खाः। पढ़ने वाले भी मूर्ख ही रह जाते हैं कई बार। तो पढ़ लेना, पढ़ा लेना दूसरी बात है, पर वेद शास्त्र को पढ़कर उसके मर्म को जानना ये गुरु कृपा से संभव होता है। और यहां श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, कह रहे भाई वही निपुण है, वही चतुर है, वही सयाना है, और उसी ने वेद शास्त्रों को ठीक प्रकार से समझा है, वही दक्ष है, दक्ष। और कह रहे सकल लक्षण जुत सोई, सभी गुण उसके हृदय में ही रहते हैं। जाके पद सरोज रति हो, अरे श्री चरणों में जिसका प्रेम है। कल आपसे मैंने कहा था ना कि सार वस्तु क्या है, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। इन श्री चरणों का जो प्रेम है वो सार वस्तु है। ये चरण कमल हो और हमारा मन मधुकर हो और मंडराता रहे बस चरण कमलों के निकट। पहले भी मैंने आपसे कहा था, भक्ति जो है वो बड़ी सलज्जा है, और जैसे कोई सलज्जा स्त्री अपने नेत्र नहीं उठाती, पति सन्मुख हो तब भी वो अपने नेत्र नहीं उठाती, पति ही उसके चिबुक से, उसका चिबुक उठाकर उसको स्वयं के दर्शन के लिए प्रेरित करता है, स्वयं वो अपने नेत्र नहीं उठाती। ऐसे ही भक्ति है, पतिव्रता, उसकी दृष्टि सदा अपने स्वामी के चरणों पर है। प्रेम भाव जहां भी होगा उसकी दृष्टि सदा चरणों पर होगी। तभी श्री महाप्रभु कहते हैं कि जागते सोते सपने हे स्वामिनी, आपके चरणार बिंद की छटा मेरे हृदय में स्फुरित रहे। सकल अमंगलों के नाशक हैं। और महाप्रभु तो कहते हैं श्री राधे तत्पदाब्जात स्रवती निरवधि प्रेम पीयूष कोटि। इन चरणों से निर्झर बहता है उस दिव्य प्रेम का सतत, अखंड, अगाध, अबाध। और भाई यही संतों की हम पर कृपा है कि मंथन तो उन्होंने किया, मंथन का परिश्रम तो उन्होंने किया, और सार वस्तु निकाल के आपको मुझे दे दी। सब शास्त्र पुराणों का मंथन करके, जैसे श्री गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं ना, संतन मथ निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुघर कह हरि दास। इन संतों ने हम पर कृपा की, इन्होंने मंथन का परिश्रम किया और सार वस्तु आपको मुझे निकाल कर दे दी। सार बात यही है
चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। जेताई दिसै धरन गगन बिच, जेताई दिसै धरन गगन बिच, तेताई सब मिट जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी। भाई वही सिद्ध है, देखिए जिसकी श्री चरणों में रति हो गई है, जिसने ये मर्म जान लिया, पहचान लिया गुरु की कृपा से। भाई मेरी ठौर कहाँ है, मेरा ठिकाना कहाँ है। मुझे स्मरण आ रहा है, श्री चरणों का स्मरण करते करते वो प्रसंग स्मरण आ रहा है। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। आप देखो भगवान कह रहे भाई सांझ होने वाली है, अब तू देर मत कर। केवट ने कहा कि प्रभु कुछ भी कहें आप, पर मैं इन श्री चरणों की धोवन लिए बिना तो आपको नाव पर नहीं बैठा सकता। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। मैं तो कहता हूं इतना परिश्रम संसार के लिए किया है, आज तक चक्की में पिस रहे हो, दो पाठ के बीच में जीव पिसता है। तन कहीं और लेकर जाता है, मन कहीं और लेकर जाता है, फिर मन कहीं और लेकर जाता है, बुद्धि कहीं और लेकर जाती है, फिर बुद्धि कुछ और दिखाती है, चित्त कहीं और होता है। ऐसे दो पाठ के बीच में जीव पिसता है। कितना परिश्रम किया है। थोड़ा सा अभ्यास इन श्री चरणों के भजन ध्यान के लिए करो। सब सुखों के मूल भगवान के चरण हैं। और करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, आप तो मनुष्य हो। संतों की गुरुजनों की आप पर कृपा है, आपको धाम मिला है, नाम मिला है, आपको साधन मिला है, आपको युक्ति मिली है, सब कुछ तो आपके पास में है। थोड़ा सा अभ्यास करो इन श्री चरणों के भजन का, ध्यान का। और ये जो संत कह रहे हैं स्वयं अपने जीवन में अनुभव करो, देखो। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहे लवलाई। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहे लवलाई। सोई चरण केवट धोइलीन है, तब हरि नाम चढ़ाई, तब हरि नाम चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई। मैं जब भी इस प्रसंग का चिंतन करता हूं तो मेरी दृष्टि, केवट की दृष्टि भगवान के चरण कमलों पर है, और मेरी दृष्टि रहती है केवट के भाव पर। भाई उसके पूर्व जन्म की ऐसी कौन सी भक्ति थी। पहले तो प्रभु को पहचाना, पहले तो प्रभु को पहचान लिया कि ये कौन है, क्योंकि तुम्हारी कृपा ते तुद पिछाना, और तू मेरी ओट, तू है मेरा माना। भाई उसके पूर्व जन्म की कोई ऐसी सुदृढ़ भक्ति भावना है जिस पर रीजे हैं कृपा निधान, शील निधान श्री रघुनाथ जी। पहले तो प्रभु को पहचान लिया, और फिर पहचानने के बाद भी पहचान लिया, प्रभु को पहचान कर कोई आर्त होता तो कहता प्रभु मुझे मुक्त कर दो, कोई अर्थार्थी होता तो शायद कुछ धन ऐश्वर्य संपत्ति विभूति मांग लेता। पर भाई वो वस्तुतः शुद्ध भक्त है, इसीलिए कहा प्रभु जब तक चरण नहीं धुलाओगे तब तक मैं नौका में आपको बैठा नहीं सकता। और फिर संत भक्त गाते हैं, केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। और फिर बरसे पुष्प गगन से ऐसे भक्त के भाग बढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु,
केवट की नाव चढ़े। आप और दूसरी बात, अब आप केवट की भक्ति का दर्शन करिए, उसकी भाव का दर्शन करिए। पहले तो चरणामृत पा लिया, और प्रभु का चरण धोवन क्या है, महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो एक बार फिर चले केवट के भाव के निकट, कि प्रभु को पहचाना, चरणामृत पाया, और फिर उसके बाद उसकी भक्ति का शुद्ध तत्व कहां प्रकट हुआ, कि प्रभु कुछ उतराई दे रहे हैं पर लेता नहीं है, नहीं लेता। प्रभु लगे देने उतराई, केवट बोला नहीं रघुराई। देखा नहीं प्रभु आपसे नहीं ले सकता। पहले तो थोड़ा हास विनोद होता रहा, बोले आप भी केवट हैं, मैं भी केवट हूं। अब लखनलाल जी कुपित हो गए ये सुनकर, बोले अरे मूड क्या कहता है प्रभु से। श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा रहे हैं, तुलसी कहूं न राम से शील निधान। तो प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। जगदम्बा कभी रघुनाथ जी की ओर देखती हैं, कभी केवट की ओर देखती हैं। भक्ति तो वही है ना। और उत्तर देता है केवट कि प्रभु आपके पास तो देने को कुछ है, मैंने आपको पार लगाया, पर आपके पास मुझे देने को कुछ है। एक समय ऐसा आएगा जब मैं आपके घाट पर आऊंगा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। तो मैंने तुझको पार किया है और तू मुझे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि केवट की जो आसक्ति है वो श्री रघुनाथ जी के चरणों में है। अपनी हट पर अड़ा रहा। सोई बात यहां श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि रे सोई चरण केवट धोई लीने, तब हरि नाव चढ़ाई। फिर मैं इससे पहले आपको बैठाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी आसक्ति है श्री चरणों में। वो कोई साधारण जीव नहीं है भाई, उसने जन्म जन्मांतर तक इन श्री चरणों के दर्शन की अभिलाषा अपने हृदय में संजोई है। मैं निवेदन आपको यह कह रहा हूं कि भक्ति का सहज स्वभाव है। आप और मैं भी यदि देखना चाहें भाई हमारे हृदय में वो विशुद्ध भक्ति प्रादुर्भूत हुई कि नहीं हुई, तो ये लक्षण है श्री चरणों में आसक्ति। विभीषण जी जा रहे हैं भगवान के पास, पर मन में भाव क्या है? जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाग, ते पद आज बिलो की हूं इन नैनन अब जा। मन में उमंग उत्साह किस बात का है भाई? आज उन चरण युगल का मुझे दर्शन होगा, श्री चरणों का दर्शन होगा। जैसे आपको मैंने छोटा सा उदाहरण दिया ना, एक पतिव्रता स्त्री जो सलज्जा है, उसकी दृष्टि तो पति के चरणों पर ही है। पति जब उसका चिबुक उठाकर उसको अपने मुख दर्शन की प्रेरणा देता है, तब वो मुख का दर्शन करती है। ऐसे ही भक्ति की जो अखंड भावना है वो तो यही है, स्वामी के श्री चरणों से प्रीति, उनकी रति, उनकी आसक्ति। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा दच्छ सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हुई। सब सुख के धाम भी भगवान के चरण हैं, सब अमंगलों के नाशक भी भगवान के चरण हैं, और जीव का परम विश्राम भी भगवान के चरण है। और कल विराम के क्षणों में मैंने आपको निवेदन किया था, श्रीमद् भागवत की महिमा यही है। कोई कथा आएगी, मन कहीं जाएगा, पर फिर श्रीमद् भागवत की धारा आपको मुझे बहाकर श्री चरणों के निकट ले आएगी।
और मैं फिर कहकर आगे बढ़ता हूं कि हमें अभ्यास यही करना है कि हमारा मन भंवरा बने, मन मधुकर बने, चरण कमलों को एक क्षण के लिए छोड़े नहीं। मन भंवरा थारे चरण कमल सो आलिपटायो जी, नाथ थारी सरनी आयो। और वृंदावन के रसिक तो कहते हैं सारन को सार और रस को भी रस यही है। अच्छा, जो यहां ब्रज के संत हैं ना, अब क्या है कि उनकी मति, उनकी वृत्ति, उनकी रुचि इतनी परिष्कृत हो चुकी है, उनको इतना गाढ़ा वो महामधुर अमृतोपम रस पीने को मिल गया है, अब उनको कोई और बात सुहाती नहीं, कोई और चर्चा उनको अच्छी नहीं लगती। वो तो सीधी बात करेंगे, भैया बहुत बातन ने मत बनावे, सीधी सच्ची बात हमते कहे, और कोई ये समझे ना समझे, हमको इतनी समझ भली है, और ठाकुर हमरे नंद लला है, ठकुरानी ब्रजभान लली है। सीधी सच्ची बात कहेंगे, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मैं तो कभी कभी इन सीधे सरल शब्दों का विचार करता हूं तो मुझे लगता है भाई, मैं इससे अधिक सार की बात तो क्या होगी। कोई ये फॉर्मूला अपने जीवन में अपना ले, ये युक्ति अगर किसी को आ जाए कि श्री चरणों का विस्मरण ना हो, फिर और क्या कहना रह जाता है, क्या करना रह जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं भाई, अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। वो संसार, वो जड़ संसार जिससे ना हमारा स्वरूप मेल खाता है ना हमारा स्वभाव, अरे वो भी हमको अपना सा लगने लगा। अरे हम भी उसके हो गए, किस कारण? अभ्यास का ही तो कारण। जन्म जन्मांतर का अभ्यास ही तो पक्का हो गया, दृढ़ हो गया। अब कि अब संसार अपना लगता है। भगवान का भजन करने के लिए आसन लगाना पड़ता है, संसार का भजन सहज होता है। लाख लाख प्रयास करके मन भगवान की ओर नहीं जाता। जो अपने हैं अपने रहेंगे, और जो न कभी अपना था न कभी अपना हो सकता है, उसमें कैसे मन उलझा है, जैसे कांटों की बाड़ी में कोई वस्त्र उलझ जाता है। संत को देखकर दया आती है, वो कहता है, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है। इसलिए कभी मैंने आपसे कहा था, भाई ठीक है, प्रारब्ध को हमको स्वीकार करना है, संसार के प्रति, परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है, उसका पालन करना है, लेकिन उसको करते करते मरना नहीं है। आज मैं देखता हूं कि मानव जीवन की सबसे बड़ी दुविधा यही है, विडंबना यही है कि उसे इस चक्रव्यूह में जाना तो है, उसे घुसना तो आता, उसे निकलना नहीं आता है। और जब तक चक्रव्यूह से निकलना ना आता, उसमें घुसना नहीं चाहिए। आपके शब्दों में कहूं तो देयर मस्ट बी एन एग्जिट प्लान रेडी। जाने से पहले उससे निकलना कैसे है, ये सावधानी, ये सजगता आपके भीतर हो, भाई हम इसमें जा रहे हैं कि निकलेंगे कैसे। अब पड़ गए, गृहस्थी में पड़ गए, कोई बात नहीं, गृहस्थी में ही भगवान भी जन्मते हैं, गृहस्थी में ही भक्त भी जन्मते हैं, कोई बात नहीं, पर भाई ने उसमें पड़े नहीं रहना है। हमारे यहां बड़ी सुंदर व्यवस्था थी ना कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश भी होगा, पर फिर वो गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ की ओर भी चला जाएगा, फिर वानप्रस्थ से कोई सन्यासी भी होगा। बूढ़े हो गए, शरीर जर्जर हो गया, इंद्रियां अशक्त हो गई, अभी भी तुम हमारे इसी में लगे हो, हमने तुम्हारे लिए जीवन लगा दिया, तुमने हमारे लिए ये किया, हमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, हमने किया, यही गाना चल रहा है। अरे आप कुछ काल के लिए गृहस्थ आश्रम में आपने प्रवेश किया, आप अपनी ओर से, अपनी ईमानदारी से आपने अपने कर्तव्य का पालन किया। अब भाई वहां से आगे भी तो बढ़ना है। इसको कहते हैं गति ना होना, गति रुक जाना, जीवन की गति रुक जाना। तब आकर संत की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भाई उस गृहस्थ का, उस व्यवहार का प्रभाव ऐसा है। सुग्रीव जी भी भूल गए, भगवान को दिया हुआ वचन भूल गए। हनुमान जी ने आकर समझाया ना, तो विस्मृति हो जाना बड़ा स्वाभाविक है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई बने रहोगे सत्संग में तो सही समय पर सही कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने आज आपसे कही, प्रसंग उपस्थित हो गया तो आपको निवेदन कर रहा हूं कि
गृहस्थ आश्रम तो सब आश्रमों में उत्तम है, ये महाभारत का वचन है, लेकिन उसके बाद भी कुछ है, उसके बाद वानप्रस्थ भी है। और मैं तो कहता हूं कि पहले की व्यवस्था ऐसी थी कि 100 वर्ष की आयु होती थी, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 50 तक गृहस्थ आश्रम, 75 तक वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यास। पर आज तो मुझे लगता है 100 वर्ष की आयु तो माननी नहीं चाहिए, 80 मानो। वैसे तो 80 भी कठिन है, पर चलो कोई बात नहीं, 80 मानो। 80 मानो तो फिर तो भाई 40 में वानप्रस्थ का विचार तो आरंभ हो जाना चाहिए, और 60 के बाद तो भाई सन्यास हो ही जाना चाहिए, हो ही जाना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा तो यही है, शास्त्र भी यही निर्देश आपको मुझे कह रहे हैं, संतों भक्तों का अनुभव भी आपको मुझे यही सिखा रहा है। अरे बूढ़े हो गए और वही मेरा तेरा अभी तक लगा है, इसको कहते हैं जीवन की गति कुंठित हो जाना। और मैंने आपसे कहा था, याद रखना, जल जब तक प्रवाहमान रहता है तभी तक वो पूजा के योग्य है। रुके हुए जल से देवता का अभिषेक नहीं होता, उसे देव पूजा में प्रयोग नहीं किया जा सकता। गांव में आप जाकर देखो, जोहड़ होता है ना, उसमें तो कौन नहाता है? शंभू जी कह रहे भैंस। हाँ, गैया भी नहीं नहाती उसमें, आप कभी उसमें गैया को नहाते नहीं देखोगे, उसमें भैंस ही नहाती है। तो जो रुका हुआ जल है वो तो भैंस के नहाने के काम का होता है। आपके भी जीवन की गति कुंठित हो गई, जीवन यदि वो रुके हुए जल जैसा हो गया, तब आगे आप खुद ही समझदार हो। इसीलिए संत मांग रहे हैं, ओ कोई ऐसो रे सुखदाई, कोई मिले जो औषधि दे, जो शक्तिपात करे, हमारे इस जीवन की जो रुकी हुई गति है, इस कुंठा को दूर करे, जीवन को फिर से प्रवाहमान करे।